हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब फैमिली का चैनल द जेनेसिस। आज हम लेके आए हैं आपके सामने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर और सेकंड थर्मल एक्सपेंशन। किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो हीट होगा। तो मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है आज हमारे लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए स्ट्रेस्ड वायर। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अभी बताएंगे कैसे आया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन V। और एनर्जी डेंसिटी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालिए। स्मॉल u से लिखते हैं, U डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हाफ सिग्मा एप्सिलॉन। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जरा। मैंने डायग्राम इसीलिए पहले बना रखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना बने, और इसीलिए वर्कशीट जारी कर रखी है। मैंने कोई वायर लिया है सर, ओके लीजिए, ये वायर है और उसको सबसे पहले dx लेंथ से मैंने स्ट्रेच कर दिया है। ये कोई x से स्ट्रेच थी पहले और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट और डाल दी मैंने इसमें dx। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और मुझे टोटल कितना स्ट्रेच करना है? इसको डेल्टा एल स्ट्रेच करना है। एल इसकी लेंथ से पहले से है। तो सर वी हैव टू डू वर्क डन। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला एफ एल बाई ए डेल्टा एल। फोर्स तो यहां से निकाल लेंगे सर, क्या आएगा फार्मूला? वाई ए डेल्टा एल बाई एल। लेकिन अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो करंटली कितनी है? एक्स है। फोर्स का फार्मूला वाई ए एक्स बाई एल। डिस्प्लेसमेंट डीएक्स तो बाद में कर रहा हूं, पहले तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ही थी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स की जगह फार्मूला पुट कर दिया, वाई ए एक्स बाई एल डी एक्स। वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन। अब डी एक्स कहां से कहां है? ये जीरो है तो ये कहां तक फैलाना है? डेल्टा एल तक। तो सर जीरो से डेल्टा एल तक लेके जाइए आप। डब्ल्यू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सर डब्ल्यू होगा, वाई ए बाई एल कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्र बाई टू। लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो वर्क डन क्या निकल के आएगा? वाई ए बाई टू एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहीं पे और एल से डिवाइड। अभी समझ में आ जाएगा रीअरेंज करते टाइम। वाई बाई टू ए एल इंटू डेल्टा एल बाई एल पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नीचे दो एल हो गए देखो। 1/2 वाई, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है? वॉल्यूम। डेल्टा एल बाई एल ये तो सर स्ट्रेन होता है। अब साइंस हो, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला सर यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन पुट कर दीजिए। तो यहीं से वर्क डन का फार्मूला क्या आ जाएगा आपका? हाफ वाई की जगह साइन सिग्मा बाई एप्सिलॉन वी। अब साइन स्क्वायर, एक अब साइन से एक साइन कैंसिल, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वी। और एनर्जी यही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा सर? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो वॉल्यूम हटा दीजिए क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, उससे भी ट्राई कर सकते हो। आप लेंथ को अलना लेके हम उसको स्प्रिंग फॉर्म में ले लें। अगर किसमें ले लें? स्प्रिंग में। और स्प्रिंग भी तो सॉलिड होता है, जरूरी थोड़ी है सीधी वायर ले। ये भी तो सॉलिड है तो यहाँ पे भी तो लाज वैलिड होंगे। तो अभी जब इसको खींचोगे डेल्टा एल से तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा सर, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है सर? एफ आर इज इक्वल टू, तो स्प्रिंग फोर्स याद है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। माइनस का कोई मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? के एक्स डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा एल। और यंग्स मॉडुलस से अगर निकालना चाहूँ, एफ आर का फार्मूला क्या आता है? याद करो, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या था सर? एफ एल बाई में ए डेल्टा एल। एफ का फार्मूला क्या आता था सर? ए इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल।
पुट करें यहाँ पे ए वाई डेल्टा एल बाई एल, दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। तो के डेल्टा एल इज इक्वल टू ए वाई डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, के का फार्मूला क्या आ गया यहाँ से वाई ए बाई एल, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसके लिए। बस अब तो एनर्जी स्टोर आसान है हमारे पास। एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, हाफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर डेल्टा एक्स का, सॉरी डेल्टा एल का स्क्वायर। डेल्टा एल की जगह वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो हाफ के, डेल्टा एल की जगह क्या आएगा बताइए जरा, सॉरी हाफ के की जगह क्या लिख सकता हूँ, के की जगह वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अगेन एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड, पता लग गया होगा क्यों किया, हाफ वाई डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू में एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, तो हाफ वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल क्या है सर, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हाफ वाई को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वी, यही तो पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है ना, तो फार्मूला कोई भी लगाइए आप, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्लियर रहेगा। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बना रहे। एक रबर की कॉर्ड है, लेंथ दे दी, स्ट्रेच किया है, यानी डेल्टा एल मेरे पास है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया, बहुत अच्छी बात की है, वेलोसिटी ऑफ पेबल विच हेड्स, ओके ओके, वो गुलेल आती थी ना, वैसा कुछ क्वेश्चन है कि गुलेल को मैंने स्ट्रेच किया है और उस पे पत्थर था कोई 5 ग्राम का, तो उससे हिट किया है, ओके 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 ओके, निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ पेबल, तो पत्थर किस वेलोसिटी से जाएगा, तो सिंपल सी बात है सर, जो पोटेंशियल एनर्जी रबर की रही होगी वही काइनेटिक एनर्जी पेबल को देगा। मान लेते हैं कि जितनी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से फेंक देगा वो। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, हाफ हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ हम वी स्क्वायर, हाफ सिग्मा, सिग्मा है नहीं मेरे पास तो स्ट्रेस की जगह लिख सकता हूँ क्या, वाई इंटू स्ट्रेन, तो सर वाई इंटू अपसाइन का स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू हाफ हम वी स्क्वायर, जो नहीं है वो निकाल लेंगे, वी स्क्वायर का फार्मूला निकालते हैं पहले, 2 से 2 कैंसिल, वाई अपसाइन का स्क्वायर वी बाई में हम, चलिए यंग्स मॉडुलस दे रखा रबर का 5 इंटू 10 की पावर 8 एप्सिलॉन, सर एप्सिलॉन निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, क्या गिवन है मुझे, स्ट्रेन, सर डेल्टा एल बाई एल, एप्सिलॉन कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा एल बाई एल, यानी 2/10 यूनिट तो होती नहीं, तो सेंटीमीटर करो चाहे मीटर करो बात बराबर है सर, 1/5, ठीक है, तो उसका स्क्वायर है तो 1/5 इंटू 1/5, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, यही तो फार्मूला आया था, एरिया दे रखा है क्या 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर माइनस से 6 मीटर, स्क्वायर है 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस 3 मीटर होते हैं सर 1 मिलीमीटर में, तो स्क्वायर करते हैं 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6, लेंथ कितनी है उसकी, सर पहले ओरिजिनल लेंथ की बात करेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 1 ये हो गया, यानी 10 की पावर माइनस 7 हो जाता है वॉल्यूम, डिवाइड बाय मास 5 ग्राम, ग्राम को केजी में 10 की पावर माइनस से 3, सर बड़ी स्पीड से कर देते हो, बिल्कुल प्रैक्टिस है, 1/15 1/25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऊपर जाके प्लस का 3, 11 11 से 10 की पावर 4, इसको तोड़ूंगा तो 4, तो 10 की पावर 4 को कैसे लिखता हूँ 10 की 1000 को 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, 25 से 4 गया 400, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है सर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो वी क्या हो जाएगा सर, रूट लेंगे 400 का रूट सर कितना होता है बताइए 20, एंड 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, डी इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड लास्ट टॉपिक पे, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, यानी कि हमें पता है किसी चीज को अगर गर्म करेंगे तो वह क्या करेगी एक्सपेंड, अब कोई लेंथ ले ली वायर की अल, अब मैंने इसको हीट किया, लीजिए सर, हीट करने से क्या होगी ये एक्सपेंड होगी सर, एक्सपेंड करवा दीजिए, इसकी लेंथ बन गई सर अब अल प्लस डेल्टा अल, एक्सपेंड की, तो हम देखते हैं डेल्टा अल कितनी लेंथ चेंज हुई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटली अल,
एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगले चैप्टर में आएगा ये, तब इससे खुल के बात करेंगे। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, कंबाइन कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे, कांस्टेंट आएगा अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, नोट करते जाइए। तो अल्फा में क्या बताता है? अल्फा में बताता है कि कोई वायर है और उस वायर की यूनिट लेंथ है, और उस यूनिट लेंथ वायर का अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ यूनिट डिग्री से, तो उसकी लेंथ कितना चेंज आएगा? चेंज इन लेंथ निकाल लें, कितनी एक्सपेंड होगी। जितनी भी एक्सपेंड हुई वही हमारा अल्फा होता है। अब क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिए दोनों तरफ, और ये वायर है, इसकी लेंथ एल है, एक्स मॉडुलस वाई है, ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री टू डिफॉर्म। अब मजा आएगा, अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज करूं तो क्या होगा? सर मान लीजिए मैंने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया डेल्टा टी, तो आप कहोगे सर इसकी नई लेंथ हो जानी चाहिए, न्यू लेंथ। वो क्या होगी? अल प्लस में डेल्टा अल। डेल्टा अल का फार्मूला क्या आएगा यहाँ से? सर अल प्लस में अल्फा अल डेल्टा टी। यही तो ट्रू लेंथ होनी चाहिए थी इसकी। लेकिन अब क्या हुआ सर? अब ये लेंथ तो एल ही शो करेगा ना, इससे तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। शो कितनी करनी चाहिए थी? अल प्लस में अल्फा अल डेल्टा टी, इतनी कम शो कर रहा है। यानी मैं कहूं तो कौन सा स्ट्रेस लगा इस पे? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? आप कहोगे सर एक्सपेंशन। भाई बढ़ रही है, भाई बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ाई दिखाई कहां दे रही है? लेंथ तो एल ही है, ये तो सोचो। यानी इसकी लेंथ को हमने दबा दिया, ऐसे कर सकते हैं सर, लेंथ एक्चुअली इतनी होनी चाहिए, ट्रू लेंथ है आपकी, लेकिन मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा आएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। अल तक कंप्रेस कर दिया, और यही कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा थर्मल स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं थर्मल स्ट्रेन की, तो देखिए क्या क्या फार्मूले बनते हैं यहाँ से। छोटा सा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेन, ये तो आपको पता है सर, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल का फार्मूला अल्फा अल डेल्टा टी बाई में अल, अल से अल कैंसिल। थर्मल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है आपके पास से? अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस की बात करूं, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी बाई में यंग्स मॉडुलस, सॉरी इंटू वाई, वाई अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस भी आ गया। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा सर? वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। थर्मल स्ट्रेस के कारण कितना फोर्स लगा होगा इसके अंदर की तरफ, हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना इसमें स्ट्रेस है, इतना इसमें स्ट्रेन है। एक छोटा सा टॉपिक था, बस बात खत्म, कहानी खत्म। न्यूमेरिकल देख लेते हैं थर्मल स्ट्रेस पे। स्टील रोड ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक स्टील रोड है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, डायमीटर आपको 20 मिलीमीटर दे दिया है, इज शोन इफ टेम्परेचर राइजेस बाय, टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है, पॉइंट स्ट्रेस इन रोड, वाई दे दिया, अल्फा दे दिया, ठीक। अभी अभी निकाला सर स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला क्या आया था सर? y इंटू अल्फा डेल्टा टी। y है 2 इंटू 10⁻6, अल्फा है 12 इंटू 10⁻6, डेल्टा टी कितना है सर? चेंज इन टेम्परेचर हुआ 80 डिग्री। यूनिट भी यूज कर लेता हूँ सर, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो देखो अल्फा है, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट है सर, कोई यूनिट नहीं इसकी भी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा, यानी जो यूनिट वाई की होगी वही आपकी स्ट्रेस की होगी यहाँ पे। ओके सर, भैया पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये डिग्री सेल्सियस आपस में कैंसिल कर देंगे अल्फा और डेल्टा टी तो। ओके सर, देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको, सोल्व कीजिए जरा। लगभग 192 इंटू 10, 6 से 6 कैंसिल, ओके 1920, यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना स्ट्रेस पे लगेगा, कौन सा स्ट्रेस लगेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस।
सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस बार मैंने उसको 1 मिलीमीटर से एक्सपेंड होने दिया। अब चेंज इन लेंथ यानी जो स्ट्रेस लगेगा वो डेल्टा एल के कारण नहीं लगेगा, वो डेल्टा एल माइनस 1 मिलीमीटर के कारण लगेगा। चलो स्ट्रेस फिर से निकाल लेते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला यंग्स मॉडुलस इनटू, अब जो आप क्या लिख रहे थे सर, याद करो, अल अल्फा डेल्टा टी, हाँ या ना, ऐसे कुछ नहीं सर, अब ये नहीं लगेगा, अब सिचुएशन बदल गई है, अब ये स्ट्रेन नहीं है। अब भाई फार्मूला तो ये स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इज इक्वल टू क्या था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होगा पहले ये निकालते हैं, स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ, लेंथ कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल माइनस 1 मिलीमीटर। सर 1 मिलीमीटर तो एक्सपेंड हो गया, तो वो तो कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा ही नहीं ना, उतना तो हमने एक्सपेंड होने दिया। अगर पूरी वायर को अच्छे से एक्सपेंड होने देता तो उसका स्ट्रेस तो लगता ही नहीं ना। हमें वही काउंट करना है स्ट्रेन जो स्ट्रेस में भागीदारी कर रहा, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल की जगह क्या लिखूं, अल्फा डेल्टा टी माइनस 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई एल। तो यहां से स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू, अलग अलग लिख दो इसको, अल्फा डेल्टा टी, अल अल के नीचे लिखा तो 1 माइनस 1 बाई में एल मिलीमीटर। यूनिट क्या रखूं सर, ये केस में है के जी पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए y कितना है, y 2 इंटू 10 की पावर 6, अल्फा कितना है 12 इंटू 10 की पावर -6, ये भी सेंटीमीटर में होके डन। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री माइनस 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 10 की पावर -1 अपॉन लेंथ कितनी है सर, लेंथ 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 सर 6 मीटर, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। सोल्व कीजिएगा, क्या आएगा सर, ये तो हमने पहले ही सोल्व किया था, 1920 आया, माइनस इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे हो गया 6000, तो 3 जीरो से तो ये 3 खाया जाएगा, इसको 1/3 ये लगभग आएगा 1000/3। सोल्व करेंगे तो तीन ये आएगा सर 1920 माइनस 333.33, माइनस करते हैं तो 1900 में से 300 गए तो 1600, यानी 1586 सतासी 86, लगभग आंसर देखना है कुछ ऐसा ही होना चाहिए सर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ओके सर, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था सर, स्ट्रेस भी हमने देख लिया कम आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।